हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सुपर कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि जीएसटी को ऑनलाइन कैसे जीएसटी फाइल करेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम ये जीएसटी पोर्टल पे हैं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के इस पोर्टल को लॉगिन करते हैं। उसके बाद आपको जीएसटी का एक ओवरव्यू देते हैं कि किस कॉलम में कौन सी डिटेल जाएगी। तो अभी हम अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन हो जाते हैं। ये हमारा जीएसटी पोर्टल लॉगिन हो गया। अभी यहाँ देखिए, अगर रेगुलर टैक्स पेयर हैं आप तो आप मंथली 11 तारीख को जो ड्यू डेट होती है जीएसटी R1 मतलब सेल की डिटेल जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करने की, जीएसटी फाइल करने की ड्यू डेट होती है 11 तारीख। जैसे हमारा ये दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर की जीएसटी R1 फाइल करने की ड्यू डेट 11 जनवरी को होगी। तो आइए देखते हैं इसकी डिटेल हम कैसे, कहाँ, कौन से टेबल में इंटर करेंगे। तो अभी हमें जीएसटी फाइल करना है। तो चलिए, आपको जीएसटी फाइल करना है तो यहाँ लॉगिन करके आप नीचे आ जाएंगे, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे और यहाँ फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पूछ रहा है किस फाइनेंशियल ईयर की आप सेल रिटर्न भर रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर की आप भर रहे हैं आप उस फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट करिए और जो क्वार्टर आपका है वो क्वार्टर को सिलेक्ट करिए। जिसे एक फाइनेंशियल ईयर में 3 क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट होता है अप्रैल टू जून यानी अप्रैल मई जून, और सेकंड होता है जुलाई टू सितंबर, और थर्ड होता है अक्टूबर टू दिसंबर। ये हमारा 3 क्वार्टर होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जिस क्वार्टर की आप फाइल रिटर्न कर रहे हैं उस क्वार्टर को सिलेक्ट करिए। हम दिसंबर की कर रहे हैं, यहाँ उस मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च करिए। यहाँ सर्च करने के बाद आपके पास कुछ टेबल आ गए। इस टेबल का मतलब क्या है? जीएसटी R1, इसका मतलब ये है आपने जो सेल किया वो इस टेबल में दिखाएंगे, जीएसटी R1 इसी टेबल में। डिटेल आप ऊपर लिखा भी है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है वो गुड्स हो या सर्विस, उसकी डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। तो जीएसटी को फाइल करने के 2 तरीके हैं। एक प्रिपेयर ऑफलाइन के मेथड से थोड़ा फास्ट तरीके से जीएसटी अपलोड हो जाती है, जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी फाइल हो जाती है। और अगर आपका 1-2 इनवॉइस या 10-15 इनवॉइस है तो आप प्रिपेयर ऑनलाइन करके एक एक को मैन्युअली फिल करेंगे। तो हम अभी प्रिपेयर ऑनलाइन करते हैं। इसमें सेल की डिटेल जाएगी, प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। ये देखिए, हमारा ये जीएसटी R1 का जितने टेबल होते हैं सब दिख रहे हैं। तो टोटल इन सभी टेबल में कौन सी डिटेल जाएगी, कौन सी सप्लाई हम करेंगे, तो किस टेबल में हमें उसकी एंट्री करना है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। अच्छा, एक बात यह है, अगर आपने कुछ सेल ही नहीं किया तो क्या जीएसटी फाइल करेंगे? बिल्कुल। आपने सेल नहीं किया तो जीएसटी को फाइल करना है। बस यहाँ आप इस पे टिक लगा के, नील रिटर्न पे टिक लगा के और यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट करके इसको सबमिट कर देंगे। यानी आपने कुछ सेल नहीं किया तो नील रिटर्न फाइल करिए, लेकिन फाइल जरूर करिए। अब हमने तो नील रिटर्न नहीं फाइल करना क्योंकि हमने सेल किया है। तो ये कौन से टेबल में कौन सी डिटेल जाएगी, इसके लिए जैसे ये हमारा टेबल नंबर 4A 4B 6B 6C, इस टेबल में आपकी B2B इनवॉइस की जो डिटेल है वो जाएगी। आपने जितने बिजनेसमैन को, यानी जो रजिस्टर्ड पर्सन है, कितने ऐसे पर्सन है जिनको आपने सेल किया है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनकी इनवॉइस की डिटेल को यहाँ दिखाएंगे 4A 4B 6B में। और जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, ये B2C लार्ज इनवॉइस, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है और हमने अदर स्टेट में माल सप्लाई किया, मतलब इंटर स्टेट में माल सप्लाई किया और उसकी वैल्यू 1 लाख से अधिक है। तो अगर हमारे ऐसा कोई कस्टमर है, हमने उसको 1 लाख से अधिक उसकी वैल्यू है और वो अदर स्टेट का है और हमने 1 लाख से अधिक उसको माल सेल किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। ये टेबल नंबर 5 में 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एक तो वो बंदा जिसको हमने माल सेल किया है वो अदर स्टेट का हो, यानी इंटर स्टेट सप्लाई हो,
और एक तो उस इनवॉइस की वैल्यू जो है 1 लाख से अधिक हो तब भी, और वो एक ये कि वो बंदा जो हमने जिसको सेल किया वो अनरजिस्टर्ड हो, अदर स्टेट का हो, उसकी वैल्यू 1 लाख से अधिक हो, तो उस इनवॉइस की डिटेल को B2C लार्ज इनवॉइस में इंटर करेंगे। टेबल नंबर 6A है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी डिटेल को टेबल नंबर 6A में दिखाएंगे। टेबल नंबर 7 B2C अदर, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। आपके पास ऐसे कस्टमर है जिनको आपने सेल किया और उसकी वैल्यू जो है 1 लाख से कम है और हमने लोकल में ही माल सेल किया, तो उन सभी कस्टमर की डिटेल को यहां दिखाएंगे। जो आपके टेबल नंबर 5 में जो इनवॉइस नहीं कवर हो रही है वो टेबल नंबर 7 में कवर हो जाएगी, क्योंकि आपने लोकल में माल सेल किया और 1 लाख से अधिक अमाउंट भी नहीं है, तो वो B2C में जाएगा। और इंटर स्टेट भी है तो वो B2C में जाएगा। B2C मतलब कस्टमर आपके, इसकी इनवॉइस की डिटेल B2C में जाएगी टेबल नंबर 7 में। और ये नील रेटेड टेबल नंबर 8A8B, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट, कुछ आइटम को नील रेट में रखा है। अगर आप उसकी सप्लाई करते हैं जिस पे GST टैक्स नहीं लगता है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं, तो उसकी डिटेल आप टेबल नंबर 8A 8B 8C 8D में डालेंगे। टेबल नंबर 9B, ये क्रेडिट डेबिट नोट सेल के अगेंस्ट में अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट नोट दिया या डेबिट नोट दिया सेल के अगेंस्ट में, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 9B में डालेंगे। और टेबल नंबर 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, अगर आपने अनरजिस्टर्ड कस्टमर को क्रेडिट नोट या डेबिट नोट दिया सेल के अगेंस्ट में, तो उसकी डिटेल टेबल नंबर 9B में डालेंगे। यहां पे देखिए, ये रजिस्टर्ड पर्सन को आप अगर क्रेडिट डेबिट नोट देते हैं सेल के अगेंस्ट में, तो उसकी डिटेल यहां डालना है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट डेबिट नोट देते हैं सेल के अगेंस्ट में, तो उसकी डिटेल आपको यहां डालना है। और ये टेबल नंबर 11 है, ये टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीप्ट। अगर आपको कुछ एडवांस मिला है, आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो उसकी डिटेल को आप यहां डालेंगे। और टेबल नंबर 11B, अगर आपको जो एडवांस मिला उस अमाउंट को एडजस्टमेंट करने के लिए आप 11B में डालेंगे उसकी डिटेल। टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी, आप जो प्रोडक्ट, जो आइटम सेल करते हैं उसकी HSN समरी होती है। HSN वाइज प्रोडक्ट रहता है, हर प्रोडक्ट का एक HSN होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट आपने करंट मंथ में सेल किए, उसकी HSN वाइज डिटेल आपको टेबल नंबर 12 में डालना कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट इश्यूड टेबल नंबर 13 में जिसमें कितने डॉक्यूमेंट आपने इशू किया, कितने बिल आपने इशू किया, तो उस बिल को यहां डालेंगे कि हमने, जैसे मान लीजिए हमने बिल नंबर 1 से बिल नंबर 20 तक का सेल बिल इशू किया, तो यहां उसकी डिटेल ये डालेंगे कि हमने 20 से इशू किया, 1 से इशू किया 20 तक। सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उनके लिए है। ये टेबल नंबर 15, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सब प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं अपना माल, वो इस डिटेल को यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए, ये टेबल आपने तो बहुत सही तरीके से सीख लिया। अब देखते हैं कि हम इस इनवॉइस की एंट्री कैसे करेंगे। जैसे हमने किसी पार्टी को माल सेल किया, वो बंदा रजिस्टर्ड है, उसके पास GST नंबर है, हमारे पास भी GST नंबर है, तो उसकी इनवॉइस को यहाँ दिखाएंगे 4A 4B 6B, इसमें दिखाएंगे। अब इसमें हम इंटर करते हैं और यहाँ ऐड रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ उसका GST नंबर डालेंगे। आप GST नंबर जैसे यहाँ फिल करेंगे, उसका रिसिपेंट का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसकी इनवॉइस नंबर यहाँ लिखेंगे और जिस डेट को आपने इनवॉइस बनाया उस डेट को यहाँ सिलेक्ट करेंगे और टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ लिख देंगे। पॉइंट ऑफ ये सेल आपने किस स्टेट में किया, यहाँ से POS यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सप्लाई टाइप ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो जब आप सेव कर देंगे तो एक बिल की एंट्री आपकी हो गई। ये B2B की हमने बताया। अब बैक चलते हैं।
B2C लार्ज, इस पे क्लिक करेंगे। ये इसमें 3 कंडीशन फिल होनी चाहिए तभी B2C लार्ज में उसकी डिटेल डालेंगे। नंबर 1, आपका जो बायर है वो अदर स्टेट का होना चाहिए और वो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख से अधिक होना चाहिए, तभी हम उसकी डिटेल हम एड रिकॉर्ड करके यहाँ डालेंगे। तीनों कंडीशन जब फिल हो जाएगी तो यहाँ पीओएस टाइप सिलेक्ट करेंगे, जहां आपने माल जिस स्टेट में सप्लाई किया उस स्टेट को ले लेंगे और यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे, उस इनवॉइस का डेट डालेंगे। सप्लाई टाइप इंटर स्टेट ये रहेगा क्योंकि अदर स्टेट में माल सेल हुआ। टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ डाल देंगे। उसके बाद जो टैक्स रेट, जिस टैक्स रेट के स्लैब से आपने सेल किया है उस टैक्स रेट में जाके यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल देंगे। जैसे हमने 18% में 10,000 का माल सेल किया तो यहाँ 10,000 लिख लेंगे। यहाँ IGST ऑटोमेटिक ले लेगा 1800, उसके बाद सेव कर देंगे। इसकी डिटेल यहाँ सेव हो गई। ये तो हमारा B2C लार्ज है, यानी ऐसा कस्टमर हमारा जो अदर स्टेट का हो और अनरजिस्टर्ड हो और उसको हमने माल सेल किया हो 1 लाख से अधिक, उसकी डिटेल टेबल नंबर 5 में डालेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट की डिटेल यहाँ डालेंगे। B2C आप देखिए, B2C में ऐसे कस्टमर जिनके पास GST नंबर नहीं है और वो हमने लोकल में ही सेल किया है, उसकी डिटेल को यहाँ डालेंगे और यहाँ जिस स्टेट में सेल किया उसको सिलेक्ट करेंगे, उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और सप्लाई टाइप यहाँ डालेंगे और जिस रेट से आपने सेल किया जैसे 18% 12% तो उसका रेट यहाँ ले लेंगे, सेव कर देंगे, उसकी डिटेल सेव हो जाएगी। नील डेटेड के आपने सप्लाई किया तो उसकी डिटेल इसमें डालेंगे और क्रेडिट डेबिट नोट है तो उसकी डिटेल इसमें डालेंगे। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि GST के किस टेबल में कौन सी डिटेल फिल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टेबल की डिटेल इसमें फिल करके उसके बाद GST को लाइव फाइल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।